सियासत का खेल इतना गंदा होता है कि शर्म भी शर्मा जाए। अब देखिए ना, 5 महीने पहले जिस शख्स को अमेरिका दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी कहकर पोस्टर छपवा रहा था, जिसके सर पर 84 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, जिसे दुनिया से कह रहा था कि ही इज द मोस्ट वांटेड, आज वही शख्स सूट बूट में डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो खिंचवा रहा है व्हाइट हाउस के अंदर। माने लोग बोले कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, पर अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। इस सूट बूट वाले शख्स का नाम है अहमद हुसैन अल सरा। पुराना नाम जो है वो है अबू मोहम्मद अल जलौनी। पुरानी पहचान ये है कि सीरिया के अंदर ये बम फोड़ता था, स्कूलों को उजाड़ा करता था, लाखों को इसने बेघर किया है। फिर एक रोज इसका दिल बदला, इसने कहा यार ये इस्लामिक दाढ़ी जो है इसे कटवा देते। उसने दाढ़ी कटवा दी, ट्रिम करवाई, जो उसका जिहादी लिबास था उसे फेंक दिया और बढ़िया सूट बूट खरीदा डोनाल्ड ट्रंप की तरह, टाई लगाई, बढ़िया शर्ट पहनी और पहुंच गया अमेरिका। बस क्या था, अमेरिका का दिल जो था वो मोम की तरह पिघल गया। 2011 में सीरिया को खून से रंगने वाले शख्स को शांति का दूत बना दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ही इज अ मैन विद अ स्ट्रॉन्ग पास्ट। दुनिया बोले हाँ, अमेरिका गंदा है तो क्या हुआ, धंधा है, जब तक फायदा हो रहा है सही है। अमेरिका सिर्फ धंधा देखता है। कभी तालिबान को आजादी का सिपाही कहकर रॉकेट लॉन्चर थमाए थे, कभी सद्दाम हुसैन को गले लगाया था, अब ये भाई साहब। कमाल की कहानी है इस शख्स की और अमेरिका की। अमेरिका दरअसल सियासत का बाजीगर है। जो आज दुश्मन है कल वो दोस्त होगा, जो आज दोस्त है कल वो दुश्मन हो सकता है, और इसमें स्टार लाके कोट कर देगा अमेरिका का फायदा नुकसान। उदाहरण के तौर पर 1980 में रूस को हराना था अफगानिस्तान के अंदर, तो अमेरिका ने तालिबान, लादेन, अलकायदा को हथियार बना लिया। वही लादेन जिसे बाद में अमेरिका ने ठोका था पाकिस्तान जाके, उसे खूब सारे हथियार दिए, खूब सारा पैसा दिया, उसे फ्रीडम फाइटर बना दिया था कि लड़ो रशिया से, हम तुमको पैसा देंगे। और अमेरिकी हथियारों के दम पर लादेन ने रशिया से लड़ाई लड़ी, जीती भी, रशिया को भागना पड़ा। बाद में लादेन को परेशान करने लगे, लादेन ने 9/11 करवा दिया तो वो आतंकवादी बन गया। ऐसे ही इराक में सद्दाम हुसैन को सद्दाम हुसैन जैसा बनाने वाला अमेरिका था। पैसा, ताकत, हथियार सब कुछ ईरान के खिलाफ करने के लिए दे दिया। फिर दुश्मन नंबर 1 बनाकर उसी सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया। और सीरिया में भी यही ड्रामा है। बशर अल असद को हटाने के लिए अमेरिका ने चुपके से जिहादी ग्रुप को हवा दे दी। 2024 में असद की सत्ता गिरी, नया चेहरा चाहिए था तो एक आतंकवादी को उठाकर हीरो बना दिया। जब अमेरिका को सीरिया में शांति चाहिए तो कल के आतंकवादी को मसीहा बना देता है। कल को फिर इससे दिक्कत होगी, ये बात नहीं मानेगा तो इसी मसीहा को वापस आतंकवादी बना देगा। इसीलिए अमेरिका की ना दोस्ती अच्छी है, दुश्मनी। और ऐसे बहुत उदाहरण है। आप देखो पाकिस्तान को इसने शुरू में कितना साथ दिया, फिर लादेन जब पकड़ा गया तो इसने पाकिस्तान की बजानी शुरू कर दी, इंडिया करीब आ गया। अब इंडिया रशिया वाले मामले में, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, उसमें रशिया के साथ खड़ा था, तो अमेरिका का ईगो हर्ट हो गया, तो उसने वापस पाकिस्तान को दोस्त बना लिया। टिम कुक से कह रहा है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट मत करो। सऊदी अरब के साथ भी यही था, सऊदी पक्का यार था अमेरिका का। लेकिन 2023 में सऊदी और ईरान ने चीन की मदद से दोस्ती कर ली, अमेरिका ना बुरा मान गया। तालिबान के साथ यही था, जैसा हमने बताया भी आपको कि शुरुआत में तालिबान की सारी हेल्प इन्होंने की, बाद में तालिबान की सरकार भी इन्होंने गिराई किसी और ग्रुप से मिलके। सो अमेरिका का सिंपल फंडा है, जब तक आप उसकी बात मानोगे वो आपके साथ खड़ा रहेगा, जैसे आप नहीं मानोगे वो आपके दुश्मन को दोस्त बनाएगा, उसको ताकत देगा और उसके बाद धीरे से आपकी बैंड बजा देगा। यही काम इसने सीरिया में भी किया था। और सीरिया में जो आतंकवादी भाई साहब हैं, ये अब राष्ट्रपति इसीलिए बने हैं क्योंकि अमेरिका के हित में है। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। क्योंकि 2010 के दशक में अमेरिका बशर अल असद को तानाशाह मानता था। तब उसने सीरियाई विद्रोहियों को हथियार दिया था ताकि असद की सरकार गिर जाए। 2024-25 में असद का शासन ढह गया, अब नई सरकार चली, तो जो पहले विद्रोही गुट था अब उसे इन्होंने दे दिया और वो राष्ट्रपति बन गए। नाम अहमद हुसैन अल सरा।
यानी पुराना वाला आतंकवादी अबू मोहम्मद अल जलौनी, वही शख्स जिसने सीरिया में खून की होलियां खेली थी। इस शख्स का भी इतिहास बड़ा दिलचस्प है। 2003 में मेडिकल की पढ़ाई छोड़ छाड़कर ये अलकायदा के गुंडों के साथ मिल गया। 2006 में अमेरिकी सेना ने इसे जेल में डाला, लेकिन छूटने के बाद ये शैतान बन गया। 2012 में इसने अलकायदा की सीरियाई टोली जमात अल नुसरा बनाई और 2011 में इसके इशारे पर सीरिया के अंदर बहुत सारे आत्मघाती हमले हुए, जहां लोग खुद को उड़ा लिया करते थे। अस्पताल उजाड़ दिए, स्कूल तबाह कर दिए, सैकड़ों मार डाले, लाखों बेघर हो गए। अमेरिका परेशान हो गया इससे, 84 करोड़ का इनाम रखा। लेकिन फिर ये लड़का जो था ये स्मार्ट था। इसने 2016 में फिर बाजी पड़ ली, अलकायदा से दूर हटा। उसे रियलाइज हुआ कि अमेरिका और तालिबान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। बस फर्क इतना है कि तालिबान वाले दाढ़ी बड़ी रखते हैं, इस्लामिक कपड़े पहनते हैं। अमेरिका वाला जो है वो सूट बूट पहनता है, ट्रिम दाढ़ी रखता है, बाल वाल बढ़िया रखता है। तो जो आदमी सूट बूट में रहता है वो दिखने में अच्छा लगता है। ये बात इसको समझ में आ गई। उदाहरण के तौर पर आप घर में छिपकली, कॉकरोच या चूहा मारते हो, आपको नहीं बुरा लगता, लेकिन कभी बाहर निकलकर आप एक बटरफ्लाई को मार दो, दुनिया में लोग कहेंगे यार आप कितने निर्दयी हो। जबकि कॉकरोच मारने में, छिपकली मारने में या चूहा मारने में कभी आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप बुरे हो। यानी दुनिया खूबसूरती के आधार पर तय करती है। और ये बात ये जनाब समझ गए, पूरा हुलिया बदला, शर्ट बदली, पैंट बदली और बढ़िया दाढ़ी और सुंदर मुंदर बनकर अल नुसरा को नए तरीके से बना दिया। 2024 दिसंबर में बशर अल असद की जब सरकार गिरी और अल सरा ने सत्ता हथियाई, तब यह आदमी सूट बूट में टाई शाई लगाकर टीवी पर इंटरव्यू देने लगा। दुनिया को बताने लगा कि वापस सीरिया को बेहतर करेंगे, अब उसकी प्लानिंग है, स्वर्ग बनाएंगे। सारी बोली भाषा आतंकवादियों वाली चली गई, कपड़े चले गए। और उसका असर यह रहा कि 5 महीने पहले FBI जिसे आतंकवादी मान रही थी, आज वो सीरिया का राष्ट्रपति है। अब आप याद कीजिए हमने शुरुआत में क्या कहा था, अमेरिका जादूगर है, जादू से आतंकवादी को भी राष्ट्रपति बना देता है। यही कहानी यहाँ की है।